प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन में आपकी करंट एनर्जी लेके आई हूँ। जैसा कि इन दिनों आपको जो फील हो रहा है या जो आप जिस एनर्जी से गुजर रही हो, मैं उसी के बारे में बताने वाली हूँ। अगर मैं आपके बॉडी लेवल पे बात करूँ तो आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा पेनफुल आपकी बॉडी आपको फील हो रही है। आपको हेडेक इतना हो रहा है बहुत ज़्यादा, यानी कि बर्दाश्त से बाहर आपको हेडेक हो रहा है। क्राउन चक्रा पे आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है और सर में भी आपको बहुत पेन है और आपकी आइज़ में आपको जलन फील हो रही है, दर्द फील हो रहा है आपको। और आपको इनकी जो आइज़ की जो लेयर है ऊपर की वो आपकी थोड़ी बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी आपको दिखाई दे रही है, यानी कि ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कितना सारा वज़न आपकी पलकों पे रख दिया हो। और आपको नींद की भी प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि अ, जैसे आप कुछ दिन पहले जो आप एकदम फ्री लेस नींद ले रही थी, वो अब नींद आपकी नहीं है। यानी कि एक तरह से अजीबो-गरीब आपको विज़न दिख रहे हैं, लेकिन विज़नों में भी क्लियरिटी नहीं है। और अगर कुछ विज़न आपको याद रहता है, तो वो ऐसे विज़न आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपका डीएम किसी और के साथ है, किसी थर्ड पार्टी के साथ है, या आपको वो छोड़कर टीज़ कर रहा है, या आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर उसने अपने उसने जो कार्मिक रिलेशन में, यानी कि जिसके साथ वो डील कर रहे हैं, उसको सेलेक्ट कर लिया है। यानी कुछ ऐसे ही विज़न आपको दिखाई दे रहे हैं जो कन्फ्यूजिंग वाले हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि आपको इन विज़नों में नहीं पड़ना है, इनको डिकोड नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये सारी नेगेटिविटी का वार है। दूसरा, ये जो आपको आपकी बॉडी लेवल पे आपको जो इफ़ेक्ट दिख रहे हैं, वो इसी वजह से हैं, क्योंकि 11-11 पोर्टल खुलने से पहले आपकी बॉडी क्लीन हो रही है। एक तरह से जो आपको बहुत पेन पहले भी रह रहा था इन पार्ट्स पर, वो अभी भी आपको फ़ील हो रहा है, यानी कि सरफेस पे रहेगा, और सरफेस पे आने के बाद धीरे-धीरे वो रिलीज़ होने लगेगा। यानी कि 11 पोर्टल में एंटर करने से पहले ये सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। साथ में आपकी अगर मैं बात करूँ नेगेटिविटी का, तो नेगेटिविटी इतनी सराउंडिंग है आपके चारों तरफ, आपके यानी कि लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, या फिर अगर कोई कुछ कह भी नहीं रहा है तो भी आपकी एनर्जी को वो, जो लोग लो वाइब्रेशन में हैं, वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। आप फिर वापस से लो फील कर रही हैं, यानी कि कुछ दिन अच्छे से फील कर पाती हैं, अच्छे से रह पाती हैं, प्रोटेक्शन ले रही हैं या मेडिटेशन करने के बाद, लेकिन फिर से वही आप लो वाइब्रेशन में चली जाती हैं, आपको वो हेडेक पेन होने लग जाता है, और आप बहुत ज़्यादा एक तरह से कन्फ्यूजिंग वाली एनर्जी में आ जाती हैं। बट ये कुछ दिनों का और रहने वाला है, तो आपको करना ये है कि सबसे पहले तो अपना प्रोटेक्शन क्रिएट करें। दूसरा, जिन जिन लोगों से आपको ट्रिगर मिल रहे हैं, उनको भी आप प्रोटेक्शन में रखें, ताकि उनके थ्रू आप तक कोई नेगेटिविटी नहीं आए, क्योंकि नेगेटिविटी का तो रहने वाला ही है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको दिखाई देने वाला है। साथ में आपके और आपके डीएम के जो कर्मा है, वो कर्मा भी आपको फेस करने हैं, यानी कि आपको ही नहीं करने, आपके कार्मिक, आपके जो डीएम हैं, उनको भी फेस कर रहे हैं, वो खुद फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और कुछ डिवाइन फेमिनिन जो हैं, वो बहुत ही एक तरह से फ्रीलेस एनर्जी में हैं, जिनको कोई हालांकि उनको टिगर तो मिल रहे हैं, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। बस वो यही इसी फेथ में है कि कोई नहीं, ये टाइम भी निकल जाएगा और इस टाइम के बाद भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उनको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि उनके डीएम से वो मिलने वाली हैं, या उनका और या उनके कनेक्शन का एक तरह से स्ट्रांगली कोई एक्शन होने वाला है उनके कनेक्शन के लिए, कुछ ऐसी आपको फीलिंग हो रही है। और कुछ जो डिवाइन फेमिनिन है, वो थोड़ा सा इस टेंशन में है कि, यानी कि जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं फेमिनिन और मैस्कुलिन, यानी कि आप एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में भी क्या हो रहा है, जबकि सडनली सब कुछ ठीक है, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से आप में कोई कुछ भी झगड़ा वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, बस थोड़ा बहुत होता है नोक-झोंक, लेकिन उसे भी आप ऐसे ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि आप दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, इसी वजह से आप दोनों में कभी सेपरेशन नहीं हुआ। बट लेकिन इन दिनों क्या हो रहा है कि आप भी बिज़ी हैं और वो भी बिज़ी हैं, यानी कि जब वो फ्री होते हैं तो आप बिज़ी हो रही हैं, जब आप फ्री होती हैं तो वो बिज़ी हो जाते हैं। और यही दोनों तरफ से आप दोनों को थोड़ा-सा आर्ग्यूमेंट होने लगता है कि आप बिज़ी रहते हो, वो बोलते हैं कि आप बिज़ी रहते हो। तो ये हो रहा है क्योंकि ऐसा होगा कि आप दोनों को थोड़ा-सा दूर रखा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अ
जो कांटेक्ट में है और बहुत टाइम से कांटेक्ट में ही है, कोई वो नहीं है, बहुत टाइम से कांटेक्ट में ही है, कोई वो नहीं है। और जो उनको जिनको वॉयलेट फ्लेम एनर्जी में मतलब डाला गया है, तो उनको थोड़ा-सा अपने कर्मा में डाला जा रहा है कि अपना कर्मा पूरा करो, यानी कि अपना सोल पर्पस भी ढूँढो, अपना मिशन क्रिएट करो कि आपको क्या मिशन मिला है, उसे ढूँढो, समझो। तो इस वजह से थोड़ा-सा आप दोनों की एनर्जी को दूसरी-दूसरी जगह पे, यानी कि डिफरेंट-डिफरेंट डायरेक्शन में भेजा जा रहा है आपको। लेकिन आपको थोड़ा-सा ये नहीं है कि आप झगड़ा कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, थोड़ा-सा आर्ग्यूमेंट होता है, थोड़ा-सा आपको दिल में फ़ील होता है कि इतना टाइम हो गया, हम बात नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ये फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग की अ, डिवाइन की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है, टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि आपके इस कनेक्शन का कोई गलत रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, बल्कि पॉजिटिव रिजल्ट ही निकल के आएगा। तो बिल्कुल भी ना घबराएं, टेंशन बिल्कुल भी ना करें। और इन दिनों डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एक दूसरे के सामने आए हैं, यानी कि आमने सामने आए हैं। जो बहुत टाइम से एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, बात नहीं हो रही थी, कांटेक्ट नहीं हो रहा था। तो कुछ लोगों का मैसेज कॉल हुआ है, लेकिन कुछ डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा एक तरह से नेगेटिविटी की वार में इतनी ज़्यादा फंस चुकी हैं कि वो एक तरह से रोई जा रही हैं या टेंशन किए जा रही हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको रोना नहीं है। अगर रोना आ रहा है तो थोड़ा सा पर्जिंग कर लो, बट ये याद रखो कि ऐसा गलत अफर्मेशन मत बोलो कि कुछ अच्छा नहीं होगा या कुछ अच्छा नहीं हो रहा और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ऐसे थोड़े से आर्ग्यूमेंट के साथ साथ में आपको ऐसे शब्दों को अफर्मेशन में नहीं बोलना है, यानी कि एक तरह से ये अफर्मेशन ही होता है, चैंट होता है जो हम बोलते हैं, वो यूनिवर्स तक पहुंचता है। तो वापस आप उसी लूप में रहोगे, तो जो भी बोलना है, मानती हूँ कि थोड़ा प्रॉब्लम है, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है। तो इस डिफ़िकल्ट टाइम में धैर्य के साथ में रहना है, पेशेंट रखना है, और इसी के साथ में आपको गुड गुड अफ़र्मेशन बोलनी है कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक होने वाला है। ये सच में रियल में गाइस बहुत जल्दी ये कर्मा एंडिंग होने वाला है। बहुत जल्दी आपको न्यू एक तरह से गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आप बहुत जल्दी अपने डीएम के साथ, डीएफ के साथ कनेक्शन में फिर से आने वाले हैं। बट ये जो टाइम है, इसको फेस करने के लिए थोड़ा-सा जो डिफ़िकल्ट टाइम है, इस पे थोड़ा-सा वर्क करो, अपने आप पे वर्क करो, मेडिटेशन करो, खुद को बैलेंस रखो। बिल्कुल भी पॉजिटिविटी के साथ में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो, यानी कि नेगेटिविटी में मत जाओ, पॉजिटिविटी के साथ बने रहो। मानती हूँ कि सामने बहुत सारी परेशानी है, एकदम से सब कुछ चेंज हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, और हम भी अपना एक तरह से पेशेंस खो देते हैं, आपा खो देते हैं। बट कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो भी जाता है गुस्से में, तो उसी वक्त जब आपको रियलाइज़ होता है तो माफ़ी मांगो, मेडिटेशन करो, रिलीज़ करो अपने कर्मा को, और प्रोटेक्शन दो खुद को, अपने फैमिली को, अपने रूम को, अपने घर को प्रोटेक्शन में रखो अपने आप को, ताकि ये नेगेटिविटी का ज़ोर इतना ना रहे जितना कि आपको ये लो वाइब्रेशन में मतलब डाल के जा रहा है। तो इसीलिए थोड़ा-सा अपने आप को सोच समझ के साथ चलना है, क्योंकि इन दिनों के बाद आपको एक तरह से, यानी कि नवंबर स्टार्ट होने से पहले, यानी कि 8 नवंबर से आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, यानी कि टोटल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो 8 नवंबर तक आपको थोड़ा-सा फ़ेथ के साथ रहना है और हिम्मत के साथ में रहना है, घबराना नहीं है। हो सकता है कि घर में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हों, एक दूसरे से मतलब आर्ग्यूमेंट चल रहे हों, जो बहुत पहले शांति रहा करती थी, अब एक दूसरे को मतलब सब लोग झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उनके लिए भी प्रोटेक्शन दो, उनके लिए भी यूनिवर्स से प्रेयर करो, उनके लिए प्रोटेक्शन लगाओ कि ऐसा कुछ भी माहौल क्रिएट ना हो, सब कुछ शांति से रिलीज़ हो जाए, अगर कर्मा रिलीज़ हो रहा है तो। तो ऐसे करके अपने आप को थोड़ा-सा बैलेंस में रखो और अपना ध्यान रखो अच्छे से, बिल्कुल भी लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है आपको, क्योंकि इन दिनों के बाद आप एक तरह से एक वर्ल्ड को क्रिएट करने वाली हैं, एक अपनी लाइफ़ को क्रिएट करने वाली हैं, आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी को क्रिएट करने वाली हैं, साथ में आप अपनी जो अदर हाल्फ सोल है, उसे भी क्रिएट करने वाली हैं, उसे भी अपनी पावर से, अपनी पोटेंशियल से, अपने एनर्जी से उसे बाहर निकाल के लेके आ रही हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी इस तरह लो क्यों हो रही है, वो इसलिए क्योंकि आप दोनों की सेम एनर्जी चल रही है। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। अगर जहाँ डिवाइन फेमिनिन लूज़ हो रही हैं या लॉस हो रही हैं, वहीं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। अगर दूसरी तरफ अगर डिवाइन मैस्कुलिन अगर वीक हो रहे हैं या फिर अपना एक तरह से लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं, तो वही नेगेटिव, यानी कि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी उनको सपोर्ट कर रही है।
भले ही आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, बट आप दोनों की जो एनर्जी की फ्रिक्वेंसी है वो आप दोनों को एक दूसरे का बैलेंस करने में आप दोनों की हेल्प कर रही है। तो जितना हो सके किसी एक को तो अपना इनर वर्क करते रहना चाहिए, ताकि आप दोनों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो अच्छे से, यानी कि 11-11 पोर्टल खुलने से पहले आप दोनों एक इक्वल एनर्जी में आ जाएं। क्योंकि अभी जो आपको दिख रहा है, आपको सामने बहुत सारी डिज़ायर हैं, परेशानियां हैं, गुस्सा है, ईगो है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए दुनिया का दिखावा हुआ है, या फिर आप एक दूसरे के साथ में जब आप मिले हो तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बट सोल लेवल पे ये कुछ नहीं है, ये सब कुछ आपका नील है, यानी 3D लाइफ का है, जो आपको यहीं छोड़ देना चाहिए। और आपको अपनी इन सारी सैडो सेल्फ जो है इनसे हटकर ऊपर सोचना चाहिए, वो है सोल के लेवल पर। तो सोल के लेवल पर आपको वर्क करना चाहिए, और इस वर्क के साथ साथ अपने आप को और अपनी मैस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जी को सपोर्ट करो, खुद को सपोर्ट करो, और इस जर्नी में खुद को, यानी कि एक दूसरे को आगे ले जाने में हेल्प करो, मदद करो, एक कदम बढ़ाओ, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों में से किसी एक को तो करना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ गाइस, अपने आप को मेंशन करके रखो, मेंटेन करो अपने आप को। अगर आपको ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा है तो थोड़ा सा नेचर में चले जाओ, घूमने निकल जाओ, अपने आप को जितना हो सके दूसरी जगहों में बिजी रखो, लेकिन नेगेटिविटी से दूर रहो और अपना अच्छे से ख्याल रखो। अगर आप प्रोटेक्शन वगैरह चाहते हैं या कुछ भी चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोटेक्शन बता सकती हूँ, करवा सकती हूँ। तो या गाइस, इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।